नमस्कार, मैं विमल सिंह। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन राजनीतिक दलों और उनके नेताओं ने इस चुनाव में उत्तराखंड को उतनदंड कर दिया। उत्तराखंड के पंचायत चुनाव के इतिहास में इस तरह की घटनाएं पहली बार हुई हैं, जहां गोली चल रही है, खुलेआम सदस्यों का अपहरण किया जा रहा है, मामला बीच चुनाव में हाईकोर्ट तक पहुंच जाता है, कानून व्यवस्था की ऐसी धज्जियां उड़ाई जाती हैं कि आम लोग भी खुद को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। वैसे तो पंचायत चुनाव में पूरे 12 जिलों में खूब ड्रामे हुए, लेकिन सबसे जो चर्चा का विषय रहा वो रहा नैनीताल जिला। यहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के जो ड्रामा हुआ उसने पूरे उत्तराखंड को शर्मसार करने का काम किया है। यहाँ पर 5 जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण का ड्रामा किया गया, खुलेआम सदस्यों को गाड़ी में बिठा करके ले जाया गया, फिर मामला हाईकोर्ट पहुंचा। उसके बाद उन 5 सदस्यों का एक बड़ा ही मासूम सा वीडियो सामने आया और वो कहते हैं कि हमारा कोई अपहरण नहीं हुआ है, हम अपनी मर्जी से घूमने के लिए आए हैं। 14 अगस्त को जब जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए वोटिंग हो रही थी तो ये 5 सदस्य मतदान करने के लिए आ रहे थे, लेकिन मतदान स्थल के पास आते ही अचानक इनको जोर से घूमना आया। इनके मन का सितार बजा कि चलो घूमने चलते हैं, वोटिंग तो होती रहेगी लेकिन पहले घूम के आ जाते हैं। और इनकी जो ये इच्छा थी, इनके शुभचिंतकों को पता चल गई और वो तुरंत रेनकोट पहन करके, नकाब लगा करके आए और तमंचे की नोक पर इनको जबरदस्ती ले गए कि चलो तुम्हारी इच्छा हो रही है, तुम्हें घुमा के लाते हैं। जिसके चलते ये 5 सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए मतदान नहीं कर पाए। 14 अगस्त को इसको लेकर खूब हंगामा होता रहा, खूब ड्रामा हुआ, हाईकोर्ट में मामला गया। हाईकोर्ट ने प्रशासन और पुलिस को जमकर फटकार लगाई, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल किए। उसके बाद इन 5 का वो वीडियो आया जिसमें ये लोग कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से घूमने के लिए आए थे। ये जो अपहरण की बात कही जा रही है ये पूरी तरह से अफवाह है। अब इन सदस्यों से ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि जब तुम्हें घूमने का इतना ही शौक था तो मतदान करने के बाद घूमने जाते। मतदान स्थल के बाहर अचानक तुम्हारे अंदर ऐसी क्या जिज्ञासा जागी कि तुम घूमने चले गए। कुल मिला के जो उत्तराखंड में पंचायत चुनाव एक रोचक मोड़ की तरफ जा रहा था, इसको इन नेताओं, राजनीतिक दलों और उनके गुर्गों ने हास्यास्पद बना दिया। इसी तरह बेताल घाट में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में गोली चल गई, कहीं दिन दहाड़े अपहरण हो रहा है, कहीं गोली चल रही है। जो सदस्य जनता द्वारा मतदान करके चुने गए, जब उनके मतदान करने का नंबर आया तो उनके मन में घूमने का ख्याल आ गया। मतदान लोकतंत्र में सबसे मजबूत कड़ी में से एक माना जाता है, लेकिन राजनीतिक दलों और उनके नेताओं ने इस सबसे मजबूत कड़ी को हंसी का पात्र बना दिया। ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर दी कि लोगों का चुनाव और जो चुनावी प्रक्रियाएं हैं उनमें विश्वास डगमगाने लगा है। ये आज से नहीं, ये पिछले कई सालों से ये परिपाटी चली आ रही है कि पंचायतों में जब चुनाव होते हैं उसके बाद ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को लेकर सदस्यों की खूब खरीद फरोख्त होती है। जनता के बीच इस बात की चर्चा रहती है कि किस सदस्य की कितनी बोली लगी है, किस जिले में कितना पैसा दिया जा रहा है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसको हर कोई जानता है कि बिना पैसे के कहीं भी मतदान नहीं होता है। सदस्यों की बोली लगती है, जिसकी बोली में जितना ज्यादा दम होगा उसकी जीत के चांस उतने अधिक होते हैं। इससे पहले के चुनावों में भी इस तरह की गतिविधियां होती रही हैं, लेकिन इस बार हद से ज्यादा पार हो गया। पहाड़ की शांत वादियों में गोलियां चल रही हैं, दिन दहाड़े अपहरण हो रहा है। उत्तराखंड में इन चुनावों को गैंग ऑफ वासेपुर फिल्म और मिर्जापुर सीरीज की कॉपी बना दिया गया। हर 5 साल में उत्तराखंड के अंदर होने वाली इस अराजकता को रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख से लेकर के सभी के जो चुनाव हैं वो जनता द्वारा होने चाहिए और जनता उनका चुनाव करे। जो इस सदस्यों को खरीद फरोख्त की जो बात सामने आती है, उनको अपहरण करने की बात सामने आती है, इस पर लगाम लगेगा। जब तक इन चुनावों में जनता का सीधा हस्तक्षेप नहीं होगा तब तक ऐसे धन बल का प्रयोग होता रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार।